बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जामिया नगर के बाटला हाउस में अब तक की सबसे बड़ी बुलडोजर की कार्रवाई हुई। अवैध निर्माण पर चला डीटीए का बुलडोजर और यमुना के किनारे कई अवैध निर्माणों को तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। आम लोगों का कहना है कि बिना बताए निर्माणों को तोड़ा गया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि 2 दिन पहले नोटिस दे दिया गया था, इसके बावजूद ये लोग यहां से नहीं हटे। जामिया नगर का बाटला हाउस अमूमन जब आज से पहले अब यहाँ पर कभी आए होंगे तो आपको चलना मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन मेरे पीछे जो आप ये साफ सड़क देख रहे हैं, ये नतीजा है दिल्ली पुलिस और एमसीडी की कार्रवाई का। अमूमन जब आप यहाँ पर आते होंगे तब चारों तरफ मार्केट लगी थी, पूरी पटरियों पर इंक्रोचमेंट था, जिसको दिल्ली पुलिस और एमसीडी ने ड्राइव चलाकर इस पूरी रो को यहाँ से तकरीबन जाकिर नगर का 2 किलोमीटर का जो एरिया है, पूरी सड़क है, वो पूरा खाली कराया, जिससे यहाँ के आम लोग, ज़्यादातर लोग तो खुश हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाराज़ हैं। नाराज़ वो लोग हैं जिनकी रेहड़ी पटरियां यहाँ पर लगा करती थी, जो यहाँ पर जिनका रोज़गार होता था, जिनका रोज़गार छिन जाने की वजह से वो खासे नाराज़ नज़र आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चाहे वो आरडब्ल्यू हो, चाहे वो लोकल रेजिडेंट्स हो और दूसरे जो लोग हों, वो इस बात से खुश हैं कि कम से कम यहाँ पर अब गाड़ी निकलने का रास्ता तक तो इनको मिला गया। ये कब्रिस्तान है बाटला हाउस का, और कब्रिस्तान के मोड़ पर ही आप देखेंगे यहाँ पर ये बहुत छोटा सा कर्व है, गाड़ी निकलना मुश्किल होता है। हालांकि अभी भी ई रिक्शा की वजह से यहाँ पर जाम होता है। और इस रास्ते को आप देखेंगे, ये पूरा रास्ता जाकिर नगर ढलान जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की तरफ से आता है एरिया, वो पूरा इसी तरीके से जाम में खुला रहता था। दोनों साइड में इंक्रोचमेंट था, लेकिन दिल्ली पुलिस और एमसीडी ने मिलकर एक ड्राइव चलाई, क्लीन ड्राइव, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो हुआ कि यहाँ पर अब गाड़ियाँ जा सकती हैं, वरना इस इलाके के अंदर गाड़ियाँ ले जाना नाक को चने चबाने के बराबर होता था। वहीं दूसरी तरफ अब इस इलाके में साफ तौर पर, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो एमसीडी हो, साफ कह दिया गया कि सड़क के किनारे किसी भी तरह की मार्केट नहीं लगाई जाएगी। हालांकि इसका विरोध भी हुआ, कई बार जामिया नगर थाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। जिन लोगों ने की पटरियां पर यहाँ पर दुकानें थी, उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनको इस बात का था कि उनका रोजगार छीना जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये आरोप सीधा विधायक अमानुल्लाह खान के ऊपर भी लगाया गया कि जगह होने के बावजूद भी इन लोगों को यहाँ पर क्यों नहीं स्थापित किया गया, या उनके लिए एक सेपरेट जगह जो मार्केट एसोसिएशन है उनके लिए क्यों नहीं की गई। सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार जब जगह होने के बावजूद भी, चाहे दूसरे इलाके हों चाहे और जगह हो, यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट की जो चलती थी उसको लेकर उसका आखिरकार जिम्मेदार कौन है। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश भार्गव के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली। इंक्रोचमेंट हटने के बाद ज़्यादातर लोग तो यहाँ इस बात को लेकर खुश हैं कि जो रास्ता था वो कम से कम साफ हो गया, लेकिन कुछ लोग नाराज़ भी हैं कि उनकी रोजी रोजगार पे असर। लेकिन स्थानीय लोग क्या कहते हैं, एक बार जानने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे यहाँ के लोकल लोगों से, जो लोग यहाँ पर रोजाना सुबह से शाम जाम की मुसीबत झेलते हैं। कि इंक्रोचमेंट हटने से काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा है। जो लोग रोज़ जाम का सामना करते थे, यहाँ की रोज़ बहुत सारी परेशानियों से गुजरते थे, आते थे कि 1 घंटा लग जाता था, कोई भी इमरजेंसी होती थी निकल ही नहीं पाता था यहाँ पे। लेकिन आज इंक्रोचमेंट हटने से काफ़ी लोगों को ये फ़ायदा हुआ है कि अब सब लोग फ्री जा रहे हैं, आ जा रहे हैं सब लोग। और ये मार्केट ने कंप्लेंट की, मार्केट एसोसिएशन ने और आरडब्ल्यूए ने लग के, और एमसीडी और दिल्ली पुलिस ने इसमें सहायता करके इंक्रोचमेंट हटवाया। इससे बहुत लोगों को फायदा हुआ है। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही थी, चाहे वो अधिकारियों की माने या फिर खुद यहाँ के लोकल लोगों की, कि देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत यहाँ पर है। क्योंकि जब परेशानी सर से ऊपर बढ़ गई तब ये लोग जागे और इसकी शिकायत की गई। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने और एमसीडी ने मिलकर पूरा इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाया और इस इलाके में जितनी भी साइडों में रेहड़ी पटरियां लगती थी उन सभी को साफ करा। अभी 3 महीने से जो पब्लिक जो परेशानी झेला है वो अभी भी झेल रहा है। क्या होता है उसकी वजह ये है, एसएचओ साहब आते हैं, ठिया को अंदर कर लेते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर लगा लेते हैं। उसके बाद बैटरी रिक्शे वाले हो जाते हैं। बैटरी वाले के रिक्शे की वजह से इतनी जाम लगता है, सिर्फ बुरा हाल हो जाता है। आप रेडी पटरी आप 1 महीने के लिए आप बंद कर दीजिए। अच्छा, ये सिर्फ इनका कहना ही नहीं है, मैं बैटरी रिक्शा की वजह से जाम कितना होता है, मैं हमारे सामने लाइव तस्वीर है इस वक्त है। ये पूरा बैटरी रिक्शा है, देख रहे हैं आप, कि रूल रेगुलेशन इनके लिए नहीं है, ना ही दिल्ली पुलिस के पास इनके पास रेगुलेशन है, ना ही एमसीडी की तरफ से। तो सबसे बड़ी जाम की वजह यहाँ के जो स्थानीय लोग बताते हैं कि ये जो बैटरी रिक्शा है अनियंत्रित तरीके से, मतलब बिना सिस्टम के जिस तरीके से चल रहे हैं, वो सबसे बड़ी वजह है। 3 महीने से यहाँ तो ठेली पटरी लगने रहा कुछ। ठीक है, जो भी कर्मचारी या पुलिस, दिल्ली पुलिस है, वो अपनी मेहनत लगातार कर रही है बाटला हाउस में। फिर भी 3 महीने से बंद पड़ा ठेली पटरी सब, फिर भी जाम नहीं हट रहा। क्यों नहीं हट रहा? उसका रीजन है बैटरी रिक्शा। देखिए, इंक्रोचमेंट के ऊपर जामिया एसएचओ ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि इससे पहले कोई एसएचओ उतना मतलब सीरियस नहीं लेता था। हालांकि ये बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी रहती है, फायर की गाड़ी फंसती थी, इनफैक्ट आ नहीं पाती थी, फंसना तो दूर की बात है, एम्बुलेंस फंस जाती थी,
किसी के घर में कोई सीरियस इंजरी हो जाए तो वो हॉस्पिटल तक टाइम नहीं ले आता। इंक्रोचमेंट हटवा के SHO साहब ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इसके साथ इंक्रोचमेंट हटाने का मुद्दा मतलब यही था ना कि रोड क्लियर हो जाए, लोगों को आने जाने में सहूलियत हो। लेकिन उससे अभी सबसे बड़ा जो इशू है, इंक्रोचमेंट के बाद जो सबसे बड़ा इशू है वो बैटरी रिक्शा है। ओखला के अंदर खास करके बटलाव चौक और स्टैंड आप ले लीजिए या जाकिर नगर ढलान, आप अभी देखवा सकते हैं। आप अभी यहीं सामने देख लीजिए कि बैटरी रिक्शे में 1 या 2 सवारी होंगे, लेकिन पूरा ये जाम लगा हुआ। मीटिंग हुई है, SHO साहब थे, दानिश भाई थे, काउंसलर साहब और अमनुल्लाह के बंदे गए थे। तो उसने कह रहा था कि भाई रेडी पट्टी जो हट रहा है उसको गली में दिया जाएगा। तो गली में आप कहाँ दिया जाएगा, कौन अपने घर के आगे लगाने देगा, ये बताइए। तो इसको जो है यहाँ का जो जनता जो चुना है विधायक साहब को और काउंसलर साहब को, उनको कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए ना। विधायक से भी है और यहाँ के विधायक है अमानुल्लाह खान। हालांकि पहले रेडी पटरी 3 महीने हो गए आसपास यहाँ पर। इन लोगों की नाराजगी इस बात को है कि सिर्फ रेडी पटरी ही वजह नहीं थी यहाँ के इंक्रोचमेंट की, जो अनियंत्रित तरीके से बैटरी रिक्शा चलते हैं, जो गलत तरीके से पार्किंग होती है, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि इलाके में जगह पे है जहाँ पर क्या रेडी पटरी वालों को वहाँ पर नहीं बसाया जा सकता। सवाल कई सारे हैं, लेकिन जवाब शायद सरकार को देना है, और जवाब जिसको देना है उनसे शायद जवाब लेने की सवाल नहीं कर पाते। वीडियो रितेश भार्गव के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली। इंक्रोचमेंट हटने के बाद दुकानदारों को कितना फायदा हुआ है और किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, एक बार बात कर लेते हैं दुकानदारों से, क्योंकि मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मतलब कब से दुकान है आपकी? मेरी 3 साल हो गए। 3 साल हो गए जी। इंक्रोचमेंट हटा है, रोड थोड़ा सा चौड़ा हुआ है, साफ सुथरा, कैसा लग रहा है अभी? क्या फायदा हुआ है? अच्छा लग रहा है, काफी फायदा हो रहा है। यहाँ जेबें कट रही थी, भीड़ हो जा रही थी ना बहुत ज्यादा, ठेलियाँ थी, और फिर प्लस आपका लग रहा था काफी रेडी पटरी भी, तो भीड़ भाड़ बहुत हो गई थी, तो खड़े खड़े जेबें कट जा रही थी यहाँ पे। अच्छा, हाँ, हमारी बड़ी अहम वजह है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जेब कतरे सबसे ज्यादा होते हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसे कई मामले देखने को मिले जहाँ पर महिलाएं ही जेब काटती हुई पकड़ी गई यहाँ पे। तो अभी ये जिस तरीके से कितने टाइम से हुआ है ये पूरा इंक्रोचमेंट जो साफ हुआ है? ये मेरे ख्याल से 2 से 3 महीना होता रहे। 3 महीना हो गया। हाँ, तो तब से सुकून है? सही है, काफी सुकून है, बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से रहे? जी बिल्कुल, ऐसे ही है। बिल्कुल। कैसा अभी देख रहे हैं आप? गाड़ियाँ भी आती हैं, आराम से जाती हैं, बहुत खुला हुआ एरिया हो गया है, काफी अच्छा। ग्राहक भी अब आ रहे होंगे ना अब तो, कम से कम ज्यादा ग्राहक भी आ रहे हैं। हाँ, ग्राहक भी आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर इंक्रोचमेंट नहीं होगा तो जो ग्राहक है, जो खरीदारी करने के लिए झिझकता है अमूमन जो भीड़ में आने से, वो लोग आएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं हैं या फिर और भी जो लोग हैं, वो आराम से कम सड़क पर आ जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम 5 बजे के आसपास का जो टाइम है, इस टाइम पे आम दिनों से ज़्यादा मुकाबले शाम के वक्त ज़्यादा भीड़ भाड़ होती थी, जिसमें जेब कतरों की सबसे ज़्यादा चांदी होती थी, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जेब कतरे अपना काम करके निकलते थे। लेकिन दुकानदार इस बात से लेकर खुश हैं कि कहीं ना कहीं इस रोड को साफ करने से, इंक्रोचमेंट हटाने की वजह से आज उनकी दुकान पर ग्राहक भी आते हैं और इलाका भी पूरी तरीके से अब साफ सुथरा नजर आ रहा है। वीडियो न्यूज़ रितेश भार्गव के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली। जाम का मार झेल रहा बटलाउज का ये इलाका, आप देखेंगे इस वक्त भी दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात है, खुद SHO राउंड पर होते हैं हर रोज़ शाम में। और यहाँ पर इसी तरीके से सबसे बड़ी समस्या जो होती थी वो ई रिक्शा को लेकर होती थी, और जो रेडी पटरी लगती थी, जो इंक्रोचमेंट था दोनों साइड में, कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ी समस्या होती थी, जिसको दिल्ली पुलिस ने खासतौर पर SHO जामिया नगर और MCD ने मिलकर जो इंक्रोचमेंट था सड़क पे वो ज़्यादा अहम माना, और उसको लेकर जो काम किया गया। पिछले 3 महीने से यहाँ पर किसी तरीके की रेडी पटरी नहीं लगाई जा रही है। लेकिन जाम की समस्या थोड़ी सी इस बात को लेकर है कि ई रिक्शा के जो चलन है यहाँ पर अनियमितता के तहत जो चलते हैं जिस तरीके से बिना सिस्टम के, वो सबसे बड़ी समस्या है। तो इस वक्त देखेंगे अब SHO खुद मौके पर मौजूद है, SHO जामिया नगर अपनी पूरी टीम के साथ, दलबल के साथ। लेकिन साफ तौर पर है कि कहीं पहले यही रास्ता आप सिंगल पैदल भी जाना मुश्किल होता था, लेकिन अब जब से ये पिछले 3 महीने के अंदर से जब से ये इंक्रोचमेंट हटाया गया है, तब से कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो थोड़ा सा इस बात को लेकर खुश है कि कम से कम निकलने का, चलने का रास्ता तो यहाँ पर मिलता है। जो गाड़ियाँ हैं, जो लोकल रेजिडेंट्स हैं यहाँ पर, उनको फ़ायदा इस बात को हो रहा है कि उनकी गाड़ियाँ कम से कम घर के पास तक आ सकती है। पार्किंग होने के बावजूद भी गाड़ियाँ यहाँ इंटर नहीं कर पाती थी, और ये पूरा इलाका जाम की भेंट चढ़ा हुआ था। तो चाहे ये इधर जाकिर नगर का इलाका हो, आप मेरे पीछे देखेंगे, चाहे इधर जोगाबाई का इलाका हो, ये सभी इलाका जाम का होता था, क्योंकि इंक्रोचमेंट के नाम पर यहाँ पर दुकानों के आगे रेडी पटरी और सारी चीज़ें होती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर तो खुद मौके पर डेली SHO जामिया नगर हो, MCD के अधिकारी हों, वो पहुँचते हैं और साफ तौर पर कि इंक्रोचमेंट किसी तरीके से ना होने पाए इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं। लेकिन जाम की जो असल वजह यहाँ के लोकल से बताई गई, ई रिक्शा का चलन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से भी जाम लगता है।
लोकल में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो RWA के और जो वैसे लोग हैं जो मार्केट एसोसिएशन के, वो इस बात को लेकर खुश है कि जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ भाड़ होती थी, जाम होता था, कम से कम अब वो चीज़ें नहीं होती हैं। खुद SHO जामिया नगर यहाँ मौजूद है। दूसरी तरफ यहाँ अब पुलिस की कहीं ना कहीं गश्त की वजह से जो रेडी पटरियाँ और जो होती थी उनको बिल्कुल पूरी तरीके से हटाने का जो काम है वो किया जाता है। गाड़ी एक साथ में चलती है। अगर इनकेस पिछले 3 महीने में लगातार कई बार ऐसा हुआ है कि जब यहाँ पर पुलिस साफ करा के जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जो है लोग रेडी पटरी इंक्रोचमेंट करते हैं, जिसके लिए ये ट्रक साथ में लेके चलते हैं कि इनकेस अगर इस तरीके का कोई चीज़ मिलता है तो उसको तुरंत जो है जमा किया जा सके। और यहाँ का जो रास्ता है कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए, चाहे MCD हो या दिल्ली पुलिस हो, पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ का जो एरिया पूरा है वो पूरा क्लीन होता नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी बात, अगर काम करने की बात करें तो यहाँ पर काम को लेकर भी काफ़ी अहम चीज़ें देखने को मिली हैं। रितेश भाई, मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली।